हेलो, दोनों मुख्यमंत्री ब्रह्म कुलभूषण को हम वनवासियों की नमस्ते। आज बुधवार नवंबर की 2 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की बोल रहा है, मन से मन की बोल रहा है। अपना भेद छुपाए, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। ओम शांति। जब प्रदर्शनी में बच्चे समझाते, अभी तो प्रदर्शनी के ऊपर ही समझाना पड़ता है। जो बात समझाने लायक है वो जरूर समझानी पड़ेगा। उसमें एक तो बात जरूर समझानी पड़ती है कि देव का बाप भी है सबका, क्योंकि सभी ब्रदर्स हैं, उनका बाप है। अच्छा, दूसरी ये भी जरूर पूछनी पड़ती है कि भारत का ये धर्म क्या है, असल आदि सनातन धर्म क्या है। अभी तो आदि सनातन हिंदू धर्म ही बतलाते हैं। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, उनको तो मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया, और भारतवासियों को ये पता ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले में चलो हिंदू भी कहते हैं, तो बोला हिंदुओं का धर्म भी तो होना चाहिए। सबका धर्म तो गाए जाते हैं, बुद्ध का भी तो धर्म गाए जाते हैं, भारतवासी भी जानते हैं, तो सब जानते हैं। परंतु भारतवासियों का धर्म हिंदू हुआ, देवी देवता कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन हुआ किया, वो नहीं जानते हैं। अभी ये तो बिल्कुल ही जरूरी है बात है। अभी उनके ध्यान में आता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके ही लिए गाया हुआ है शास्त्रों में कि ये पत्थर बुद्धि है, और कोई धर्म के लिए नहीं गाया। और ये समझ में भी ऐसे आते हैं कि बड़े और अपने धर्म के स्थापकों को और समय को जानते हैं। और फिर ये जो प्राचीन भारत का देश है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमारा चाहे हिंदू या आदि सनातन देवी देवता है, तो आदि सनातन देवी देवता है, हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। वो तो पत्थर बुद्धियों ने बुद्धि में रख दिया है, हिंदू धर्म कोई नहीं है। रहवासी है हिंदुस्तान के तो अपना हिंदू धर्म ही कह लिया ही दिया है। अगर कोई अच्छे हैं समझू सारे वैष्णव, तो वो समझते होंगे कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। फिर देखो ये तो बात बिल्कुल जरूरी है ना समझने की। आदि सनातन ये प्रदर्शनी में पूछना तो चाहिए ना, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भी बोला कब स्थापन हुआ। अभी ये भी तो किसको भी मालूम नहीं है। अभी तुमको तो मालूम हुआ कि 5,000 बरस हुआ आदि सनातन देवी देवता धर्म, और बड़े राज भी तो यही देवी देवता करते थे। वहाँ हिंदू तो कोई कहलाते भी नहीं थे। हिंदू धर्म, तब भी हिंदू धर्म की भी बड़ा कोई तो संबत तो लिखना चाहिए नहीं। तो अगर हिंदू धर्म का संबत लिख देते हैं, इसी की क्या ये संबत लिख देते हैं, विक्रम संबत, अभी वो तो हिंदू धर्म का तो हाँ ये हो सकते हैं कि जब देवता वहाँ मार्ग में जाते हैं तो उनको हिंदू कहलाते हैं। तो फिर जब से हिंदू कहलाते हैं तब से उसको जाता है विक्रम संबत, विक्रमी संबत, तो वो तो हो गया आधा।
अभी उसको तो आज सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे। अगर विक्रमी संवत वाला वो विक्रमी संवत कहा जाते हैं, जिसने धर्म स्थापन किया, बोला वो किसने स्थापन किया? तो तुम बच्चे लोग जानते हो विक्रमी संवत तो रावण ने ही स्थापन किया। फिर सभी विक्रमी होने लगे, कर्म विकर्म होते रहे, कि कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है नहीं। तो जैसे विक्रम नाम है तैसे विक्रम राजा का भी संवत चलता है, विक्रम संवत। तो ऐसा कहें कि आधा भी कहें विक्रम संवत, तो जरूर आधा आगे का चाहिए नहीं है। आधा में तो बहुत थोड़ा हो जाते हैं, कितना पता नहीं, 1900 कहते हैं, 2000 कहते हैं, 2200 कहते हैं, देख लेना पड़ेगा तुम। 2022 कितना? 2022। अभी 2022 ये क्या संवत है, किसका संवत है? ऐसे हो नहीं सकते हैं कि हिंदुओं का कोई ये संवत हो सके। तो देखो ये तो बात बिल्कुल जरूरी है समझाने की। अभी प्रदर्शनी में भी ढालनी चाहिए, अखबारों में भी पूछना चाहिए, या आसुन में भी, ये भारत का ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ये कब स्थापन हुआ, तो मालूम तो पड़े न बच्चे। तो देखो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी ऐसी है बहुत नाजुक चीज है। जब इनको ये मालूम पड़े कि इतना हुआ, तब वो हिसाब थोड़ा लगा सके। तो भाई वो नई दुनिया थी, पीछे दिन और रात का हिसाब भी उनको मालूम पड़े कि बड़े वो दिन था जो पहले स्थापना थी, पीछे रात। तो हर एक धर्म का दिन और रात जरूर होते हैं, कि जब इनका दिन और रात तो दूसरे का भी हाफ एंड हाफ तो जरूर होगा। क्रिश्चियन लोग का भी हाफ एंड होगा, जो भी होगा हाफ एंड हाफ का ही जाते हैं, सुख और दुख। आधा समय सुख तो आधा समय दुख, ये तो सबको ही है। परंतु ये जो हम बैठ के समझाते हैं वो तो सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री उसमें वो आ जाते हैं, बीच में वो आ जाते हैं। जो आते हैं वो समझ में आते हैं कि सुख और दुख वो तो देखते ही रहते होंगे जरूर। मनुष्य जो भी आते हैं मनुष्य, उनको पाप ये तो जरूर मिला हुआ है, सुख और पीछे दुख, हाफ एंड हाफ सबको। एक भी आएगा या जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए भी आएंगे तो भी ऐसे जरूर होगा कि आधा सुख आधा दुख। ये तो ईश्वरी एक लॉ बना हुआ है। अब एक तो ये जरूर समझाने, कभी भी कोई ने ऐसा नहीं प्रदर्शनी में किसको समझाया है या पूछा है या खुद समझाया है तो भाई ये भारत का जो धर्म शास्त्र है वह धर्म है, तो कभी स्थापन हुआ है, किसने स्थापन किया है, वो समझाते तो रहते हैं, परंतु कोई समझते नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी समझ के जाते हैं वो बाहर जाने से ही झट भूल जाते हैं। कोई विरला, देखो यहाँ भी आते बहुत है, कोई विरला आकर के कुछ न कुछ फिर ध्यान देते हैं। 2 दफा 3 दफा 4 दफा आते हैं ना बच्चे, बस पीछे 8 दफा 15 दफा 1 महीना भी आते आते पीछे रुक जाएंगे खलास। तो वो कुछ न कुछ जास्ती सीखा। कोई आया 1 मिनट, एक 10-15 मिनट बैठा, कोई घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 1 रोज, कोई 2 रोज, कोई 5 रोज, 10 रोज। अभी ये सभी सेंटर्स में भी ऐसे ही होते हैं, आते तो है बहुत, प्रदर्शनी भी होती है तो उनमें से भी लिखते हैं कि निकलते हैं, पीछे आते बेचारा थक जाते हैं। तो देखो ये कैसी संप्रदा बन रही है, ये कहेंगे तो सबको दैवी संप्रदा यहाँ बन रही है। क्योंकि ये भी तो वंडरफुल बात है नहीं कि इस संगम युग पर ये भविष्य का धर्म स्थापन हो रहा है, यानी नई दुनिया का धर्म सब पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है, तो भी उसको संगम युगी कहा जाते हैं। अभी ये कभी भी बुद्धि में किसके भी, जबकि इनके बुद्धि में तो जरूर बैठना चाहिए, या जो इनके पिछाड़ी बचे हैं नंबरवार उनको जरूर होना चाहिए कुछ। देखो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नील है। और अभी बाप द्वारा हम अपने 84 जन्म को जान चुके हैं,
और बाप समझाते भी हैं तो बच्चे तुमको 84 जन्म की, अभी 84 जन्म की कहानी जरूर पिछाड़ी तक समझाएगा नहीं तो जरूर पिछाड़ी में ही आएगा नहीं बाप। ऐसे तो नहीं है कि गीता कोई द्वापर में कोई ने बैठ करके गाई होंगी, ये भी तो हो नहीं सकते हैं। जरूर ये पक्का है कि गीता का ज्ञान मिला है, जरूर संगम पर ही मिला होगा। 84 जन्म की, 84 द्वापर में तो हमारा हुआ एक ही से जन्म। फिर जब द्वापर में आया तो पिछाड़ी का जन्म हम लिया ही नहीं है, तो पीछे मालूम कैसा पड़ेंगे। तो देखो ये भी कितनी गहरी पॉइंट है कि ये ज्ञान है तो उसमें द्वापर में तो कोई मिल ही नहीं सकते हैं। ये कौन सा राजयोग और महाभारत की लड़ाई में द्वापर में तो लग नहीं सकती है, क्योंकि ये भी है राजयोग के पीछे सत्ययुग आने वाला है। महाभारत की लड़ाई के बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना है, उसमें भी पहले पहले ब्रह्म धर्म की स्थापना होती है। इसका वर्णन भी जरा सा रिंचक मात्र की ब्रह्मा द्वारा स्थापना जब करते होंगे तो लोग ब्रह्म जन्म लेते होंगे। तो जो वर्ण का जो चित्र बनाते हैं उनमें चोटी भी नहीं है तो शिव भी नहीं है, देखो वो भी गुम है दोनों, तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुम बच्चों को वो भी तो चित्र है या नहीं है, बाबा को कुछ पता नहीं है। ये तुम देख करके आए हैं, ये है वो विराट रूप का चित्र तुम देखा है नहीं वहां पर दक्षिणी जी बाबा, तो याद है विराट चित्र है तो उसके ऊपर भी तो समझाना होते हैं ना बच्चे। अभी ये भी तो सबके बुद्धि में रहना पड़े, जिस चित्र पर जाए तो बोलो देखो यहाँ शिव बाबा भी नहीं है, ब्रह्म धर्म भी नहीं है। जो बाप ने पहले पहले ब्रह्मा द्वारा रचना रची है तो पहले ब्रह्म रचेंगे, फिर वो ब्रह्म कब रचते हैं, कहाँ रचते हैं, तो देखो ब्रह्मणों का ही संगम युग, शूद्रों का कला युग, ब्रह्मणों का संगम युग सभी भारत में। अभी तुम कहलाते रहते हो नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारिया, अभी ये तो समझा रहा तो ठीक है, ब्रह्मा द्वारा ही प्रजापिता, अभी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा प्रजा माना ही तो मनुष्य सृष्टि तो जरूर ब्राह्मण ही होंगे। जैसे क्राइस्ट भी कहेंगे क्रिश्चियन का पिता, तो हुआ ना क्रिश्चियन धर्म का पिता हुआ, और ये है सारी प्रजापिता, इनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं रखते हैं, ये समझ में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, ये भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट मनुष्य सृष्टि रचते हैं, बोझ मनुष्य सृष्टि रचते हैं या कोई भी, ये तो भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, यानी सूर्य मनुष्य सृष्टि जैसे कि ब्रह्मा से होते हैं। तो जब ब्रह्मा से सृष्टि रचेंगे तो जरूर ब्राह्मण ही रचेंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को देखो ये भी बुद्धि में बहुत अच्छा बैठ गया कि बराबर पहले पहले बाबा है वो ब्रह्म सृष्टि रचते हैं, पीछे ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो ये भारत में ही विराट स्वरूप का चित्र बन सकते हैं, और कोई भी धर्म वालों के पास ये विराट चित्र जो बनाते हैं वो तो बन ही नहीं सकते, कोई बना भी नहीं सकते हैं। अब यह चित्र तो है परंतु उसका भी आना है, जल का ऊपर का मूल सिर भी नहीं है कहते हैं। तो ये भी तो समझाना पड़ते हैं, क्योंकि बाबा समझाते तो है भिन्न भिन्न, परंतु नहीं हमेशा नई पांच भी निकलती है, पुरानी भी निकलती है। क्यों नहीं और पांच पुरानी भी निकलती है? क्योंकि नए नए बच्चे जो आते रहते हैं उनको भी कुछ पुरानी कुछ नई भी मिलनी चाहिए, जो वो भी कुछ समझे अच्छी तरह से। तो नया आते होंगे जो बोलते हैं मुझे 6 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, अभी कभी 1 महीना का, अभी उसने क्या समझा होगा। तो अभी अगर ऐसा कोई आएगा तो बाबा को जरूर कुछ उनको भी समझाने के लिए शुरू की 5 भी निकालनी पड़े, पुरानी भी 5 निकालनी पड़े, उनको पुरानी 5 मत्थे में न होंगी। अल्लाह फर बे मत्थे में न होगा तो आगे क्या समझेगा। तो इसलिए अल्लाह फर बे तो पहले समझानी पड़े न बच्चे सबको,
भाई अल्लाह बाबा और बे बादशाही, ये तो पक्की पक्की समझानी होती है। अभी जो समझाते हैं वही जानते हैं ये अल्लाह द्वारा बेमाना बादशाही कैसे मिल रही है। अभी ये तो बिल्कुल सहज है किसको भी नए को समझाना कि भाई अल्लाह बाप तो बाबा ही ठहरा नहीं, सभी जो भी मनुष्य मात्र है ब्रदर्स है तो इनका बाप है। अभी बाप भी आता है जरूर, क्योंकि वो भारत में गाते हैं शिव जयंती, और कोई जगह में इस तरह नहीं गाते हैं, नहीं वो मनाते ही नहीं है, भले पूजा करते हैं और पूजा ही करते हैं, वो समझते हैं कि वो अल्लाह को यहाँ से भी आते हैं। ये भारत को भी भूल गए हैं एकदम, तो उन बेचारों को क्या मालूम होगा। भारत को थोड़ी मालूम है कि शिव जयंती, वो बेचारों को जयंती किसकी भी पता नहीं है, न शिव बाबा की जयंती का पता है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर इनका पता है, न उन बेचारों को श्री कृष्ण का भी पता। देखो द्वापर में ले जाते हैं, अच्छा अगर उनसे पूछो लक्ष्मी नारायण का राज का बता, वो भी बेचारे नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। जो होके गए हैं, जो लोग क्राइस्ट होके गए हैं, तो उनके जो पोप है उनकी भी सारी लिस्ट देखो यहाँ आई थी ना, कागज रखा है अपने पास, जो भी पोप हुए हैं सभी शुरू से लेकर के। तो यहाँ तो भारत में ये राज करके गए, बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम तो कहेंगे ना बेचारों को मालूम नहीं है, जैसे कोई पढ़ा लिखा हो ICS वगैरह, और देखेंगे कोई छोटे ही स्कूल वालों को गांव में बेचारे बोले बेचारे तो कोई कुछ पढ़े ही नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। और हम जो यहाँ कहते हैं, हम बोलते हैं बेचारे सभी विद्वान पंडित शंकराचार्य, यही प्राइम मिनिस्टर, ये फलाना, अरे वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। उनको ये भी मालूम नहीं है कि श्री लक्ष्मी नारायण जिनका इतना मंदिर बनाते हैं, देखो करोड़पति है आजकल, पद्मपति भी कहें ये बिरला को, हाँ वो बेचारा मंदिर बनाते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है मंदिर बनाते तो है बराबर ये श्री लक्ष्मी नारायण, अरे पर ये राज कैसे लिया, कहाँ गया, बेचारे को ये भी पता नहीं है। देखो तो ब्लाइंड फेथ हुआ नहीं, ब्लाइंड फेथ है। अच्छा ब्लाइंड फेथ किसको कहा जाते हैं, उनका फेथ तो हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनका मालूम होना चाहिए, मतलब नहीं बुद्धिहीन अंधे है, ब्लाइंड आंखों से अंधे नहीं है, नहीं बुद्धिहीन और अंधे है, जो अपने जो चित्र वगैरह बनाते हैं उनके चित्रकारी का ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं। तो ये समझाना पड़ता है प्रदर्शन में। तो अगर ये भारत को ये तो बात को जानते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो जानता है, अभी वो कभी लक्ष्मी नारायण ने राज किया है ये अगर मनुष्य को मालूम नहीं हुआ तो फिर भारतवासी तो जानवर हुए ना। यानी अपने देश में जो होके गए हैं श्री लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण राम सीता, ये कब आए थे, कहाँ गए, फिर क्या हुआ उनका, किससे वो हारा हुआ या क्या देवताओं से फिर खिचड़ी की लड़ाई लगी क्या, क्योंकि राजा ही बदल के है नहीं, तो गोया जैसे कि कोई ने उनके ऊपर जीत बन करके वो राज खलास हुआ, वो राज शुरू हुआ, ये भी तो नहीं हुआ है। नहीं उन्होंने तो अच्छी तरह से राज दिया उनको बैठ कर करके। तो देखो कितना अंधकार है बरोबर, और तुम बच्चों को कितना अच्छी तरह से सोचना मिलता है, समझाते हैं। ये क्यों समझाते हैं, बड़ा प्रदर्शनी में अच्छी तरह से जो समझा के जानते हैं वो जाके समझाए। ये जो बाबा आज बैठ कर समझाए ऐसे मत समझो, तो कोई जो वहां जाते समझाने वाले ये सब कुछ समझाते हैं ना। अच्छा ऐसे भी हो कि भला अच्छे क्यों, अगर समझो एक दिन में समझाते हैं किसको, कोई भी नहीं समझाते, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, तीसरे दिन तीसरे आते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि क्या समझाते हैं, समझते हैं नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं पता पड़ते हैं, बस पिछाड़ी में आकर के सबसे ओपिनियन लिख देते हैं। बोला ये तो ओपिनियन लिखो तो हाँ, हमको ये मालूम ही नहीं था कि भारत में सतयुग में लक्ष्मी नारायण का आया था, उन्होंने बातचीत कैसे प्राप्त की और कहाँ गए, वो तो कोई ओपिनियन लिखा। ओपिनियन तो बहुत ही लिखाने पड़े कि भारत का बोला आदि सनातन जो कहते हैं धर्म संबद्ध, बताओ बोला कब से शुरू हुआ हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का कोई संबद्ध होना चाहिए ना, सो होना तो चाहिए सबसे फुलाना, तो वो भी तो नहीं है। तो ये बातें भी तो लोग समझाते होंगे नहीं, पर वो समझाते हैं और तो कोई पता भी नहीं पड़ते हैं कुछ भी।
ये तो जो समझाते हैं वो जाने हुआ कि क्या करता है उनको, और ऐसे भी नहीं तुम क्या समझाते हो, ये क्या समझाते, ये किसको मालूम तो पता ही नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा समझाना जाने और जाने, और तो कोई समझा नहीं। कोई इंस्पेक्टर तो तुम्हारे ऊपर है नहीं जो बैठ करके सबके ऊपर, इंस्पेक्टर भी क्या एक के ऊपर खड़े रहेंगे, दूसरे इतने के ऊपर कहाँ खड़े रह सकेंगे। तो देखो कोई पता पड़ते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आते, कौन अच्छे समझाते क्या समझाते हैं, कोई तो बुद्धि में बैठते हैं नहीं बैठते, कुछ भी पता नहीं पड़ते हैं। तो बोला क्या कभी करना चाहिए, तो तिथ तारीख तो लिखी दिया है भाई, ये सतयोगी पहली तारीख से 1250, तो बस उनकी 1250 उनकी लिखी हुई है, तो उनको ये बता तो सकते हैं। तो लोग भी तो वो पूछो ना, अभी तुम जाना कि 5000 बरस का ये युग है, चलो ये भी तो लिखो, तो 5000 का हमको ज्ञान मिला, क्योंकि ये तो सृष्टि के चक्र के नॉलेज देते हैं। नहीं बाबा क्यों समझाते हैं, क्योंकि समझाते रहते हैं उनको, फिर भी बुद्धि में आए, वो पढ़े तो समझावे उनको, क्योंकि इसीलिए सबक भी लिखा जाते हैं, मालूम तो किसको भी नहीं है ना बच्चे। अब सबक को समझाए जाते हैं, तो बोले देखो सबक समझाते हैं, अब कोई शास्त्र में है ये बातें, तो ये कहाँ से आई है, जबकि शास्त्र में नहीं है, कोई भी नहीं जानते, तो जब हमको समझाने वाला तो भगवान होगा नहीं। अभी भगवान समझाए कैसे, क्योंकि बच्चे के समझाते जब हमको लिखना पड़ते हैं, भगवान बिना तो कोई समझा नहीं सके, तो हम भगवान हमको कैसे समझाते हैं, जरूर कोई तन में आना चाहिए। तो ये भी कहा जाते हैं कि हम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर करके स्थापना करते हैं, और स्थापना करते हैं ब्रह्म जो है ना, तो जरूर है ब्रह्मा द्वारा वो आकर के स्थापना करते हैं, नॉलेज तो वो आए, कोई ब्रह्मा तो नहीं है। नहीं ज्ञान का सागर बाप है, अभी ज्ञान का सागर बाप है निराकार। ये ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य का, रचना के आदि मध्य का, रचना को ज्ञान सुनाना है। अभी ब्रह्मा तो कोई रचता है नहीं ब्रह्मा को भी रचता है, ऊपर में बाप अभी वही रचता है और वही रचना को जानते हैं, तो रचता है निराकार, उनका जो कोई शरीर नाम है नहीं, बिल्कुल ही उनका नाम ही एक है, पीछे अनेक नाम रख दिए, तो नाम तो एक है निराकार भाई शिव। मंदिर भी शिव शिव कहते रहते हैं, फिर भक्ति मार्ग में बैठ करके ढेर के ढेर नाम रखे। भक्ति मार्ग में शिव के नाम न होंगे तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 1,00,000 1,500 तो जरूर होंगे, 150 नहीं ना लाख करोड़ है इतना मनुष्य। तो नाम जितने जितने शिव का नाम करते, सबकी भाषा अलग, जहाँ जाओ तहाँ भाषा अलग। यही देखो वो जो अपना सेंटर है जहाँ फरखाबाद में मालिक, शिव को मानते नहीं है, समझते ही नहीं है लोग अपने देश में, तो विचार कर तो बाहर में कितने नाम रखे होंगे, बस चित्र है उनके आगे भाई, ये अरे चित्र तो सबका ऐसा ही है, आत्मा वो परमात्मा, तो जैसे बाप का चित्र होगा, जब कि हमको उसकी रचना है तो हम भी ऐसे ही होंगे। तो देखो समझाने कितनी मिलती है बच्चों को अच्छी तरह से, परंतु बच्चों के भी बुद्धि में बैठे ना, क्योंकि सभी बच्चे तो अभी तब प्रधान से कोई जो भी नहीं बने हैं, अभी सत्वता भी और दूर है, तो कोई सत्व प्रधान सत्व भी मुश्किल कहेंगे, क्योंकि खाद्य निकल के तो जाने ना, सत्व तो प्रधान किसको कहेंगे भी नहीं, सत्व भी नहीं कहेंगे। अभी तो रजो तक कहो बच्चों को, क्योंकि पुरुषार्थ करते रहते हैं तो खाद्य निकल भी जाएंगे, नहीं आस्ते आस्ते निकलेंगे नहीं, ताकि पिछाड़ी में सुनते 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 जब आग तेज होती जाएगी, योग मजबूत लगता जाएगा, तभी पिछाड़ी तक आ पहुंचेगा। तो ये भी तो बच्चे समझते हैं बराबर, हम आदि पुरुषार्थ कर करके के ये रज्जो तक मुश्किल पहुंचे है, फिर उनमें कोई रज्जो है तो कोई तमो है, तो तमो में भी फिर गुण है, सतो प्रधान तमो, सतो तमो रज्जो तमो और तमो तमो, उसमें भी क्वालिटीज है सब में। हाँ, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ ही ऐसा चलता है, कोई का कैसा कोई का कैसा कोई का कैसा, तो ये तो जरूर समझाना पड़ता है ना बच्चों को, तारीफ जो दी जाती है इनमें, और तो कोई भी शास्त्र वास्त्र में तो ये बातें कुछ है नहीं।
देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि के लिए कितनी समझाई लिखी हुई है। जो भगवत फलाने जो थे योद्धवासी यादव विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतवासी कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर तो लिखे हुए हैं नहीं। और अभी फिर भारतवासी यादव पांडव, वो यादव वो कौरव ये पांडव, विनाश काले विपरीत बुद्धि जरूर वही, अविजय जरूर वही है बरोबर, क्योंकि कौरवों ने तो हराया है, पांडवों ने जीत पहनी है। अभी कौरवों को लिखता भी है असुर और पांडवों को लिखता भी है देवता की, असुर और देवताओं की युद्ध लगी। अभी असुर माना आसुरी संप्रदाय, यानी रावण की संप्रदाय। असुर ऐसे तो नहीं है कोई ऐसे मुंह वाला वो तो असुरों की शिक्ल दिखलाई है। क्यों दिखलाई है? जो ये चित्र है ना इनका एरोप्लेन में, ये बहुत सचित्र है, देखने से ही तुम घबरा जाओ। रात को कोई इनको देखे नहीं, यहाँ चलते कोई उस ड्रेस में कोई चलते देखे तो कोई नई माई बाई हो तो भूत सब करके एकदम भाग जाए घर में अंदर, इनकी ड्रेस वैसी। तो वही ड्रेस निकल आई है बरोबर जो में। अब इनका हाथ बर तो कुछ है नहीं उसमें, नहीं तो ये रावण का और ये राम का ये ऐसा चित्र तो ये है। सभी जो चित्र दिखलाए हैं ये हनुमान का ऐसे, ये सभी है इनका ये गैस में से बचना करने का, तो उन्होंने बंदर समझ लिया है। बाकी तुम्हारे ऊपर देखो तुम है नहीं, राम की संप्रदाय अभी तुम है नहीं, तो तुम तो कोई बंदर तो न वो है न है। हाँ बाकी ये है कि वो 5 विकार रूपी बंदर है और तुम 5 विकार छोड़े है, संन्यास किया है। इसलिए तुम्हारे से तुम जो थे ऐसे बंदर 5 विकार रूपी, अभी उनसे तुमको पवित्र बनाए। आप तो देखो ये सारी विषय के ऊपर और राज बैठे हो। अभी कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी तुम्हारी तो कोई के साथ है नहीं, कोई की है जरूर, उनकी तो है ही, उनके साथ तो आज फर्क कितना है, रात दिन का फर्क है बातों को। अभी ये बातें कोई एक समय में तो पहले तो उनको परिचय देना पड़े, टाइम लगता है और बहुत टाइम लगे। जब यहाँ आते हैं महीना 2 महीना 2 महीना आते हैं ना, अच्छा आते 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 बस उनके वहीं तक के फिर चले जाते हैं दूसरे गांव में, या नहीं आते हैं या तंग हो जाते हैं या थक जाते हैं। तो इसे समझा जाता है कि बस इसके तक दूर नहीं है, ये भी पूजा में आ जाएंगे। साधारण पूजा में तो पूजा तो बहुत होती है ना बच्चे, ढेर होती है पूजा, चौकाए भी थोड़े होते हैं। तुम अभी भी यहाँ देखो तो देखो पूजा अभी कितने लाखों भूख मरते हैं भाई, कितना लाख लिखा है। पटना के तरफ में 20 मिलियन की कितना लिखा है, कोई मैं तो समझता भाई 20 लाख कितना हुआ, 2 करोड़ वो लिखा है अखबार में। तो भूख मरते हैं वो, अभी उनको ये प्रबंध करेंगे। अभी क्या होगा, मरेंगे भी तो जरूर बहुत, मरते भी तो बहुत होंगे, कोई नहीं मरते होंगे, परंतु ये कभी भी सच तो बोलने वाले है ही नहीं, क्योंकि झूठ खांदा है ना बच्चे, इसमें सब जो कुछ भी झूठ ही झूठ। और कितने बेचारे बड़े जिनका कोई अहिवा ही नहीं है, खाना भी नहीं मिलता है। देखो अभी तो यही देखो बड़े शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में अन्य चावल देखो क्या मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, दाम का फर्क देखो कितना है। जब इन बड़े बड़े शहर में जहाँ गवर्नर वगैरह रहते हैं, दिल्ली में क्या भाव है, बॉम्बे में क्या भाव है, तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वो उनका अपना प्रोविंस है, उनका प्रोविंस है, फिर पंजाब का अपन, तो जो होगा अपने अपने प्रोविंस को पहले बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो तुम्हारे बॉम्बे में कितनी महंगाई है, दिल्ली में कितनी सस्ती है, बहुत फर्क है। क्यों होना चाहिए ये सभी? ऐसे तो कभी आगे तो होता नहीं था, आगे ऐसे नहीं था बच्चे, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में ये सब बातें नहीं थी एकदम।
बड़े कम पड़ते थे, इसमें कोई अभी बरसात न पड़ेंगे तो कब पड़ेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सो तो तुम जानते हो कि अभी बरसात तो बहुत ही पड़ेगी कि बरसात को पड़ना है, मुसलधार बरसात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बरसात नहीं बढ़नी, हाँ वो भी हो सकते हैं, बरसात न भी पड़े एकदम तपाए के खत्म खाए दे सभी उन को और डूब हो करके। तो विनाश को तो जो देखा है तो बराबर कोई डिटेल में तो नहीं देखा है, नहीं तो डिटेल में भी तो देखने वाले रहेंगे नहीं। ये जो कैलेमिटीज है वो देखने के लिए तो है न जरूर, भले साक्षात्कार हुआ, मई आग लगती है, ये बरसात पड़ती है, फलाना होते है, विनाश होते है, तो आग देखने में आती है, क्या देखने में आते हैं, विनाश ही देखने में आते हैं। मतलब नहीं डिटेल में तो मालूम पड़ेगा नहीं यहाँ अभी, क्योंकि जो कुछ भी साक्षात्कार किया जाता है वो डिटेल में देखा जाते हैं। अगर विष्णु का साक्षात्कार होते हैं तो विष्णु पूरी वैकुंठ को तो देखना होते हैं नहीं, तो क्या देखेंगे, हाँ क्या सारी नगरी थोड़ी देखेंगे, एक टुकड़ा देखेंगे, कोई अच्छा कृष्ण का महल देखेंगे या फलाना देखेंगे, सारा तो नहीं देखा। सारा तो तब देखे जब कि प्रैक्टिकल में गाँव हो और हम सब वहां हो गए। अच्छा विनाश भी होगा तो भी हम देख सकेंगे, जो रहेंगे तो ये कैसे विनाश होते। अच्छा मतलब देखेंगे भी सब, पीछे क्या होगा, विनाश हो गया सब भूल जाएंगे, ड्रामा है ना, सब कुछ देख करके विनाश देख करके सब भूलते जाएंगे और क्या होंगे। इस समय जब तक भी जीते हैं सब तरह है कि विनाश हो जाएंगे वो तो खत्म होते जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनको ऐसी वैसी मालूम होगी पूरी। सभी का मतलब सही सोचता वो भी गया, वो भी जो इतना समय हम देखेंगे भी जो सीखते हैं, तो कभी कितना सीखते हैं, बाबा कितना सीख रहते हैं, कितने दिन के लिए सीख रहते हैं, बाकी कितना दिन होगा। चलो 10 वर्ष हम कहते हैं, पता नहीं 8 की होगी, 6 होगी, 7 होगी, 5 होगी। अच्छा सीखते हैं, कितना अच्छे सीखते हैं, कितना सीख लेते हैं, कितना चित्र बनाते हैं, पीछे क्या होगा, विनाश में ये सभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया खत्म होती है नहीं, ये तो रहेगा तो नहीं ना बच्ची। ये जो आगे सब सीख रहा थे आए स्थापना था वो तो मालूम है, हिस्ट्री में जा गया उसमें सब में। अभी जो पिछड़ी का जो ये सीन होगा वो क्या होगा, वो तो दुनिया ही बदल जाएंगी, पीछे नई दुनिया आ जाएंगी, तो सब भूल जाएंगे, तुम सब भूल जाएंगे एकदम। जो अभी तुम्हारे में ज्ञान है, हाँ जो हिस्ट्री जागृति भी आजकल पढ़ते हैं वो भी तो तुम बच्चों को तो मालूम है नहीं कि भाई मुसलमान भी आए, फलाने भी आए, तो देखो तुम्हारे में सारी नॉलेज है ऊपर से लेकर करके पिछाड़ी तक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मूल वतन में क्या है, सूक्ष्म वतन में क्या है, स्थूल वतन में क्या है, और स्थूल वतन का चक्कर कैसे फिर करके अभी यहाँ तक आए हैं, तो लोगों को कितनी समझ मिलती है बताओ। हाँ ये तो समझ गए नहीं, बाप को भी ज्ञान का सागर कहा जाता, मालूम तो उसको थोड़ी है, तो उसको उसमें ज्ञान क्या है। तो बाहर वाले ये जानते हैं ज्ञान का सागर है, और तुम्हें जान चुके हो अच्छी तरह से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जितना जिसको जास्ती ज्ञान है उनको जास्ती नशा है। ये तो स्कूल में जिसको जो जास्ती नंबर लेते होंगे उनको नशा तो होगा नहीं बहुत। तो ये भी जानते हैं बच्चे के बराबर, इस समय में तो हम जान जाते हैं बस ये विनाश शुरू होगा और हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगी। सारी इतनी नॉलेज ऊपर से लेकर करके, बाप से लेकर के यहाँ तक हमको नॉलेज मिली है, हम जैसे मास्टर नॉलेज फुल हो गया, ये सब गुम हो जाएंगी बस यही जन्म तक है हमारी नॉलेज, बस यही जन्म तक, जो पीछे तो मिलेगी नहीं, बस यही जन्म तक। कितनी बड़ी नॉलेज है, जबरदस्त, ऊपर से लेकर के और रचता रचना के आज मध्य तो हम जानते हैं, और जब शरीर छोड़ेंगे तो खेली खलास, बस ठहर ले जानेंगे तब, जब फिर आएंगे तब, तो तभी रह जाते हैं ना भाई, कलम के संगम पर। अब बच्चे कहते हैं हाँ शिव बाबा, जब आते हैं शिव बाबा हम आपसे अभी आपका भी तो मालूम पड़ा, आपकी जो रचना है उनके भी आज मध्यंतर को हम आपसे जान चुके हैं, अभी ये भी हम जानते हैं, फिर ये सत्संग में होंगे तो फिर बोल जाएंगे। तो मनुष्य पूर्ण रहता है नहीं अभी, जिन जिनका है, तो जिन जिनका है पूर्ण उनको तो खुशी होनी चाहिए नहीं, नॉलेज की इतनी, तुम क्या जानते कितना जानते हैं, तो नशा होना चाहिए नहीं। अच्छा नशे से ये भी नशा होना चाहिए
वो इसी से भी इसे भगवान पढ़ाते, अभी भगवान और भगवती बनते हो। उसका सपने में भी नहीं होगा कि भगवान भगवती कैसे बनते हैं, क्या होते हैं उनका। तब करके ये समझाते, फिर शिव बाबा ही समझो या ब्रह्मा ही समझो, यानी तुम भी तो ऐसे ही बैठ करके समझाएंगे ना जो सुनते हो। तो कितनी खुशी होती है समझाने से, समझने से। तो ये खुशी कायम रहनी चाहिए ना। मनुष्य जब कोई पढ़ते हैं बड़ा इंसान तो उनके खुशी में बैरिस्टरी की या ICS की जो बड़ा इंसान तो उनकी तो खुशी रहती है नहीं, और वो भोगता भी है नहीं। अभी हम भी लोग जाते हैं कहा ये जो भी खुशी आता है तो बराबर हम जा करके अभी सभी चौक हम प्रिंस बनेंगे और ऐसे थोड़ी है भाई। ये जो पढ़ाई का जो रिजल्ट है मर्तबा हमको नहीं मिलेगा। हाँ, पढ़ाई भूल जाएंगे फिर मर्तबा सो तो होता ही है। इसलिए सभी पढ़ते हैं तो सभी फिर पढ़ाने वाला थोड़ी बनते हैं, फिर जाकर अपनी कमाई करते हैं। तो जो हमको पढ़ाते हैं उनको तो कमाई नहीं करनी है नहीं, वो तो बाप है, वो तो बोलता है हम नहीं कमाई करते, कमाई हम तुमको सिखलाते हैं। हम तुमको इतनी बड़ी कमाई सिखलाई करके के हम अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि फिर तुमको घुमाना भी है। 5 से 10 वर्ष में अभी तुम जान गए इस कमाई से, इस पढ़ाई से जो हम कमाई कर रहे हैं, सुबह 5 या 10 बाद फिर ये कमाई हो जाए, फिर बाबा आएगा। तो अभी तुम बच्चों को शिष्य के आदि मध्य अंत का तुमको बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञान बुद्धि में है। और बाबा को भी तो ये ज्ञान है, परंतु उसका ज्ञान भी कम है, अभी अब तक है। पीछे जब वो ज्ञान जब पूरा करेगा तो उनके पास भी वो ज्ञान तो नहीं रहेगा नहीं वहां। पीछे तो उनको भक्ति मार्ग है, पीछे तो शांत रह जाएंगे, फिर उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान हो तब का हो जब किसी को देने का हो। बाबा के पास ज्ञान भी इस समय में ड्रामा के प्लान अनुसार आता है, जो बैठ करके समझाते हैं पाठ अनुसार। जैसे हमारे भी इस समय में हमको ये ज्ञान सुनना है, ये ड्रामा के प्लान अनुसार, और सुनने वाले को भी आना है बस। फिर तो बाबा भी शांति में रहते हैं निर्वाण में। शांति धाम में जैसे पाठ बजाना है बहुतों को, वो तो पाठ जब आएगा समय तब तो शांति में रहेगा नहीं। जब जिसका जो पाठ होगा, कृष्ण का पाठ होगा, तो इतना दिन तो शांत में रहेगा नहीं। पीछे जब उनका समय आएगा वो न जो होगा वो आकर अपना धर्म स्थापन करेंगे। बाप का भी ऐसे ही जब भक्ति मार्ग हुआ तो भक्ति मार्ग में वो कुछ न कुछ उनकी ड्यूटी है, वो भी ड्रामा में जो उसको बजानी ही पड़ती है। तो ये देखो कितना तुम बच्चों को ज्ञान मिलते हैं, और ये ज्ञान मिलता ही है ऐसे जन्म के लिए, इतना उनसे पद पाने के लिए। बस पद पा गया, खलास, नॉलेज एकदम खत्म। तो कितना बच्चों को बाप रिहर्सल कराते हैं ज्ञान की सारी, तो बैठ ही रहे तो उनमें से कभी न कभी किसको तो ये सारा ज्ञान सुनाते हैं ना बाबा। देखो कितना टाइम्स कथी सुनाते हैं बैठ कर करके। अभी समझो कोई अन्य आते हैं बाबा इतना बैठ करके समझाया, तो क्या तुम समझते हो उनकी बुद्धि में बैठी क्या सब ना? ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कमाल है। ये तो ज्ञान तो कोई भी नहीं दे सकता, न कोई शास्त्र में न कोई, बस ऐसे करके अपने धंधे में चले जाएगा खिलखलाज। नए जो भी आते हैं नहीं, कोई तो संता भी नहीं होगा, बुद्धि बाहर में धक्का खाती होगी। कोई फिर आते हैं जो बैठ करके सुनते हैं, सुन करके ज्ञान तो बिल्कुल अच्छा है। ये तो ज्ञान तो लेने जैसा है, और उस ज्ञान से पद भी तो बहुत ऊंचा है। ये भी समझ करके बाहर निकला, वो माया ने वो उसी का उसी समय में यहाँ बाप बैठ करके गोरा बनाते हैं, बाहर से निकला और काला हो जाएगा, इतनी देर लगती है। बच्चों का भी बहुतों का सही हाल है, क्योंकि पूरी धारा तो होती नहीं है। और जिनको न होनी है तो उनको होती ही नहीं है। कितना भी कोई मत्था मारे तो कभी नहीं हो सकती है। कितना भी बैठ करके सुने, बस उनको सिर्फ बोलो अच्छा बैठ करके थोड़ा तो मिला सुनो, ये बाबा है, ये दादा है, बाबा इनसे द्वारा बैठ करके ये वर्षा देते हैं। अभी मनुष्य से देवता बना, ये भी नहीं आएगा। बदले कितना 20 बरस भी सुने हुआ ने, ये भी नहीं जानते। देखो अंदर है ना बच्ची, यानी ये भी नहीं कोई सुना सकते हैं। 20 बरस भी कितना 20-25 बरस हुआ है, ये भी किसको हिम्मत नहीं है जो जाकर के किसको समझावे। और समझाना तो बिल्कुल ही सहज है, चित्र तो अंदर रखे हुए हैं,
तो पहले जब भी कोई अंदर घुसते हैं, बोले जो कोई ब्रह्मा कुमार है, अभी तो कोई बाबा है शिव बाबा, ब्रह्मा द्वारा ये स्थापना कर रहे हैं विष्णुपुरी की सतयुग की। ये तो कल युग है नहीं, तो सतयुग आएंगे नहीं, ये सतयुग के है नहीं, तो इस जाया बस खलास हो गया एकदम। तो देखो भारी ड्रामा की तरह ये कल पहले भी ऐसे हुए होंगे। हाँ, बाहर में तो बहुत ही अच्छी सर्विस करते हैं, जो बैठे हैं कोई न कोई आते हैं। यहाँ तो जो आते हैं क्या उनकी सर्विस करते हैं कोई पता ही नहीं है। समझाया न समझाया पता भी नहीं, ये उनको फिर आए भी मिल सके भाई ये नहीं, ये समझाना चाहिए, पहले आए आते नहीं, समझने का नहीं है उनको। बाप दादा से भी विरोध, समझे नहीं, बहुतों का, कोई एक नहीं समझो, यहाँ अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी विरोध। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं ग्रहचारी भी जो लगती है बहुतों को, ऐसी ऐसी ग्रहचारी लगती है, बात मत पूछो। बहुत अभी अभी फर्स्ट क्लास तो अभी अभी थर्ड क्लास ग्रहचारी की कमाई है ना बच्ची, ऐसे बहुत होती है। ग्रहचारी न होती तो आश्चर्य होते, भागंती क्यों होते, ग्रहंती क्यों होते, विकार में क्यों जावंती होते, इसे बात है। अच्छा हुआ तो लीला प्रदर्शनी में तो बहुत कुछ समझाने का मिला हुआ है, सब चित्र मिला हुआ है। उस समय में जब प्रदर्शनी में जाते, शुक्र करे जब प्रदर्शनी जाते तभी ज्ञान में तो चक्कर लगाते हैं नहीं, वो भी समय इनका सर्विस का भी जाते हैं, याद भी करते हैं, सफल होता है बहुत। जो प्रदर्शनी में नहीं समझ सकते उनका तो वो भी टाइम सफल नहीं होता है। नहीं ये टोली क्यों दिए जाते हैं, बाप तो जरूर बच्चों के लिए वो घर में आएंगे बाजार से, कुछ चीज देखेंगे यहाँ, बच्चे याद आएंगे, है बराबर। बाबा को तो ऐसे अनुभव होते हैं, बाजार में गया वहां देखा कोई चीज दी, चलो ली बच्चों के घर में, तो यहाँ से हबेल के बच्चे सो आते हैं बाबा के पास। अभी ये रस्म सभी संतोष पर तो रख ही नहीं सकते हैं, यहाँ रखा जाता है, बाप बैठे हैं नहीं, यहाँ बाप तो कहेंगे बच्चों को कुछ न कुछ खिलाओ, मीठे बच्चे हैं, सभी सीखी लगे बच्चे हैं, सभी वैरायटी तो जरूरी होगा, ये भी तो बाप समझते हैं। जब अज्ञान काल में भी है एक बाप को वैरायटी बच्चों की होती है, कोई बच्ची देखो अभी भी देखो, कोई बच्ची है ज्ञान में आएगी, कोई बच्ची रहेगी नहीं, हम तो पढ़ेंगी, हम तो शादी करेंगी, तो वही बाप दो बच्ची होगी, तुम देखो बहुत घर में एक इस तरफ में चली जाती है, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बाप सेवा चलेंगी, दूसरे हम तो शादी करेंगे, तो वही बच्चे भी तो ऐसे होंगे। तो बाबा के पास भी तो बैठ के बच्चे नहीं, कोई अच्छे होंगे तो हल्के होंगे, तो पढ़ाने होंगे तो धीरे होंगे, ताकि तो पाठ बजाना है। बाप समझते हैं मुझे बच्चों को जो जग मरे हैं काम शिक्षा पर, उनको जगाना तो है ही, पौत्र बनाना ही है, शिक्षा देनी है, तो लोगों बैठ की बात हो जाती है नहीं। अभी बुद्धि में है भी तो सही नहीं, ये जो मैं नॉलेज सुनाता हूँ तो इनको थोड़ी सुनाता हूँ, नहीं ये नॉलेज तो बहुत ही सुनेंगे और इनसे तो अनेक सुनेंगे, बहुत बहुत, तो गिनती थोड़ी कर सकते हैं, मैं अभी भी गिनती नहीं कर सकते, तो बहुत आते हैं, यहाँ आते हैं बैठते हैं, वहाँ कोई कोई सेंटर में गंदे होकर के थोड़ी आके बैठते हैं, झूठ बोल देते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, गिरे तो भी कभी कभी कोई सच्चा बच्चा तो लिख देते हैं, झूठा बच्चा तो गिरता जाएगा बस गुम हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है बेहद का बाप आएंगे जो बेहद के बच्चों से वो समझाएंगे, तो बेहद का बाप, और ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा, और वो बेहद का बाप कितनी तीखी हो गई है, शाम को ज्ञान सुनाते हैं। और भाई गया, एक भाई इनका आया तो वैष्णव हो गया, हाँ तुमको मालूम है वैष्णव है नहीं, छोटा भाई तुम्हारा मांस नहीं खाते हैं, एग्स नहीं खाते, तुम एग्स खाते हो नहीं खाते हो, ये भी अच्छा बच्चा है, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद करा। गुड मॉर्निंग।